लास्ट लेक्चर में आप लोग को कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना सिखाया था और उसमें बताया था कि आप एक्सरसाइज 1 और 2 और एक्सरसाइज 3 बना दीजिएगा। 2 लेक्चर में कवर किया था, तो फर्स्ट लेक्चर में तो सिखाया और सेकंड लेक्चर में कुछ ऐसा था, कंपाउंड था जिसका एक्चुअली 2 नाम होता है, जैसे ट्राइमिथाइलबेंजीन या ज़ाइलिन, जैसे ट्राइमिथाइलबेंजीन या मेसेटिलीन या हाइड्रोक्सीबेंजीन या फेनॉल। तो इस तरह से 2 नाम वाले कुछ ही लोग ज़्यादा कंपाउंड नहीं हैं, इसलिए हमने क्या किया कि 2 नाम वाले जितने कंपाउंड थे सबको चुन करके एक जगह कर दिया, क्योंकि यही नाम जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन आता है और इसमें से दूसरे कंपाउंड का आइसोमर्स निकालिए, उसका हाइब्रिडेशन लिखिए कोई तरह से। तो हम लोग को फार्मूला और कंपाउंड को जानना ज़रूरी है ताकि कोई भी कंपाउंड को हम लोग लिख सकें, उससे बहुत सारी चीज़ हम लोग आसान कर देंगे। तो इसलिए ये चीज़ है। अब एक्सरसाइज 3 में कुछ डिफ़िकल्टी आएगी आपको, या बना हुआ वो भी आसान होगा, लेकिन हो सकता है कि अगला क्लास जो मेरा है अभी वो है फार्मूला लिखा हुआ है, कंपाउंड का नाम बता दीजिए, दैट इज़ कॉल्ड नोमेनक्लेचर, और यही है IUPAC मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बनाने से हो सकता है कि एक्सरसाइज 3 को भी है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या ऐसे समझने के लिए 2 एक्सरसाइज आपको हमेशा काम करेगा, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 5 दैट इज़ नोमेनक्लेचर। ये दोनों का प्रैक्टिस आपको टिल माने 12th कंपटीशन तक में ये काम करता रहेगा, इसलिए इसको आप बना लीजिए बेस कि 3 और 5 को हम एकदम तैयार करेंगे जब तक कि हम अभी 11th में हैं, 12th में हैं या कंपटीशन में हैं। 12th वाले समझ रहे हैं कि अभी हम 11th का क्लास ले रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो 11th 12th और कंपटीशन की बात ही नहीं है। यहाँ तो कंसेप्ट दिया जा रहा है, चाहे वो 11th का लड़का हो, चाहे 12th का लड़का हो, चाहे कंपटीशन के दे रहा हो, मेडिकल या इंजीनियरिंग कंपटीशन के दे रहा हो, तो उसको करने के लिए उसको पूरा समझने की ज़रूरत है और 3 और 5 को कवर कीजिएगा। हम लोग को ये भी कोशिश करेंगे कि आपको जो बना रहे हैं बनाइएगा, उसमें कुछ डिफ़िकल्टी होगी तो आप इस डिफ़िकल्टी को चाहिए तो कमेंट्स में भी लिख करके मेरे से पूछ सकते हैं कि ये कमेंट्स में कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये डिफ़िकल्टी है, तो हम कोशिश करेंगे कमेंट्स में ही हल्का सा जवाब दे दें, या जो आपकी डिफ़िकल्टी हमको कमेंट के ज़रिए मालूम हो जाएगी तो ऐसे तो हम कोशिश करेंगे आपकी जो डिफ़िकल्टी उठने वाली है उसको हम सब कवर कर दें। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसी डिफ़िकल्टी जो हम नहीं कवर कर पा रहे हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम कमेंट पढ़ लेंगे और फिर हम उसको अगले क्लास में उसको क्लियर कर देंगे। इसलिए ये सब काम कीजिए और काफ़ी आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग के लिए ख़ास मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ मेरा मोटिव यही है कि आप लोग को फ़ायदा पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, एग्ज़ामिनेशन में अच्छे कंसेप्ट के साथ अच्छे नंबर से कामयाब हो सकें। इसलिए मेरी कोशिश है, अदरवाइज़ और कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है इसमें, सिर्फ यही है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम, चूँकि पढ़ाना मेरी हॉबी है और चीज़ को आसान कर देना की कोशिश है। ये देखें आप लोग को कितना हद तक समझा पाते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज़ नोमेनक्लेचर। तो ये नोमेनक्लेचर है कि अब ये नामकरण इसलिए किया गया कि पूरी दुनिया में केमिस्ट्री एक हो। ये नहीं कि इंडिया में कुछ बोल रहे हैं, छपरा में कुछ बोल रहे हैं, पूर्णिया में कुछ बोल रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ बोल रहे हैं, चाइना में कुछ बोल रहे हैं, नहीं, ये सब कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया और कहा गया कि कोई ऐसा कॉमन लैंग्वेज बनाइए जो पूरी दुनिया में, स्क्रिप्ट अलग हो, हिंदी में भी लिखेंगे तो ईन लिखेंगे, ईन माने डबल बॉन्ड, इंग्लिश में भी लिखेंगे तो ई यानी ईन माने डबल बॉन्ड, तो स्क्रिप्ट कुछ भी हो, लेकिन इसका मतलब कि केमिकल लैंग्वेज पूरी दुनिया में एक होना चाहिए। तो जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई 1954 में और सब कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव बैठे और ये रूल बन गया कि इसी रूल के थ्रू पूरी दुनिया में कंपाउंड का नाम एक होगा।
अब एस्पिरिन का नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये पूरी दुनिया में नाम एक ही है, उसका कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं कि अदर लैंग्वेज में कोई बोलेगा। तो इसलिए उसी पर ये जो मीटिंग हुई इंटरनेशनल लेवल पर, इसलिए इसका नाम पड़ गया IUPAC मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर। IUPAC इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और केमिस्ट भी कहते हैं लोग, केमिस्ट, और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम है, मेथड है, जो कहिए आप। तो इस नोमेनक्लेचर को समझाने के लिए हमने इसको फार्मूला लिखा हुआ, कंपाउंड का नाम बताना है। तो इसमें इसको समझाने के लिए हम किताब में बहुत कोशिश किया, और फिर इसको समझाने की फिर देखा कि अगर मिथाइल को यहाँ कर देते हैं तब इसका नाम क्या होगा, फिर इसको इधर कर देते तब इसका नाम क्या होगा, और इस तरह समझाते समझाते, यानी कि किताब लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखा कि मेरे सामने क्लास के लड़का हमारे बैठा हुआ और ये पूछ रहा कि अगर हम मान लिया कि हम CH3 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 CH2 CH3 ये लिखा है, अब ये तो हम कहा कि मिथाइल ब्यूटेन, फिर सोचा कि लड़का ने कहा कि सर अगर यहाँ कर देंगे तो क्या होगा, फिर कहा कि अगर C2H5 कर देंगे तब क्या होगा, अगर यहाँ C6H5 कर देंगे तब क्या होगा। तो इस तरह तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा में करते करते हम ऐसा लगा कि हम किताब जो लिख रहे हैं और नज़र उठा के देख रहे हैं, तो मेरे सामने लगता है कि 500 लड़के बैठे हुए हैं। तो उनसा जो जवाब मिल रहा, क्वेश्चन उठ रहा है, उनको सॉल्व करने के लिए ये जवाब देते देते वो किताब को लिख दिया हमने। 60 पेज में नोमेनक्लेचर लिखा है। लेकिन जब आपके सामने आज आ गए हैं और आप सामने हमारे हैं, तो हम ये 60 पेज का लिखा गया नोमेनक्लेचर आपको समझा देंगे केवल 3 लाइन में। माने 3 लाइन आप जान लीजिए इंटायर नोमेनक्लेचर पर चैलेंज। लेकिन ये कोई बड़ा कमाल नहीं है कि 3 लाइन में नोमेनक्लेचर समझा रही, नहीं भाई, इतनी बड़ी गाड़ी निकल गई, यहाँ से गाड़ी से बैठ के कहाँ चले आ रहे हैं, कहाँ भाई, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। तो उसमें वो भी तो हमसे तो बड़ा कमाल वो है जिसने गाड़ी निकाला और गियर में 1 2 3 4 3 गियर में सब हर जगह चला दिया, फर्स्ट गियर में क्या चलेगा, सेकंड गियर में क्या चलेगा। तो इसलिए सीखने की चीज़ है, अगर सीख गए तो एकदम आसान है। ये एक्चुअली कंसेप्ट दिमाग से हटाइए कि रट जाओ रट जाओ रट जाओ, किसको रटिएगा, तो नहीं, इसको आप बना लिएगा। तो पॉसिबल नहीं है। एक लड़के ने कहा कि सर हमको तो बहुत अच्छा लगता है क्लास, तो ऐसा करते हैं सर, नोमेनक्लेचर का एक ठो नोट बनवा दीजिए। तो हम कहा नोट क्या है, नोट तो नहीं मिलेगा। अगर मान लिया कि तुम नोट बनाओगे तो CH3 को हम हटा के C2H5 कर देंगे, तुम इसको नोट बनाओगे तो हम C2H5 को हटा के C6H5 कर देंगे। इसलिए इसको सीखना ही जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखिए, इसको हम समझा देते हैं, एकदम आसान है। और इस तरह से इंटायर नोमेनक्लेचर को समझाने के लिए हम कह रहे हैं कि हम समझाएंगे आपको केवल 3 लाइन में। तो 3 लाइन का पहला लाइन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज मेन चेन। बस हो गया, 15 पेज ख़त्म हो गया आपका। तो 15 पेज, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज मेन चेन, माने जो सबसे बड़ा होगा वही मेन होगा, जो सबसे बड़ा कार्बन का चेन होगा वही मेन होगा। और इस तरह से हमने आपको 15 पेज समझा दिया किताब का। अब कैसे, आप देखिए, हम दिखा देते हैं। अच्छा, ये भी, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं कि कार्बन का जो सबसे बड़ा चेन होगा वही मेन चेन होगा। कार्बन क्या, हर जगह आप हैं, आपके पापा हैं, आपके दादा हैं, तो अगर है तो सब मेन इसमें कौन होगा, आपका ये दादा होगा। दादा नहीं है, पापा हैं, आप लोग हैं, मेन कौन होगा, पापा होगा। पापा नहीं है, 3 भाई हैं, तो मेन कौन होगा, बड़ा भाई होगा। तो हर चीज़ में तो आप यही करें कि जो बड़ा होगा वो मेन होगा, और जो छोटा होगा उसके लटक में रहेगा। जो साथ साथ जो कहेंगे यस सर, उसको हम लोग कहते हैं लटक में रहे। तो छोटा, अब ये बोलेगा कि सर तो छोटा हमेशा लटक ही में रहेगा, नहीं, कभी वो भी तो बड़ा होगा। तो मैंने जब होगा, जब उसका भी ये जाएगा तो फिर मेन हो जाएगा। इसलिए सबको मेन भी होना है और सबको आइल में भी रहना है। तो अब कहिए कैसे होगा, तो जो बड़ा होगा वो मेन होगा। अब आपको पढ़ा चुके हैं कि
4 माने ब्यूटेन, 5 माने पेंटेन, 6 माने हेक्सेन, 8 माने ऑक्टेन। तो 8 और 4 है तो बड़ा कौन होगा? 8। 4 और 6 है तो बड़ा कौन होगा? 6। 6 और 3 है तो बड़ा कौन होगा? 6। 2 और 5 है तो बड़ा कौन होगा? 5। 4 और 1 है तो बड़ा कौन होगा? 4। समझ गए? बड़ा छोटा समझ गए? अब जो बड़ा होगा वो एन होगा, जो बड़ा होगा वो एन होगा, और जो छोटा होगा वो आइल हो जाएगा। तो 4 माने ब्यूटेन और 2 माने इथेन, तो 2 छोटा हो गया तो लटक में चला गया। इथेन माने इथाइल, तो इथाइल हो जाएगा, इथाइल ब्यूटेन। तो 1 और 5 है, बड़ा कौन है? 5। 5 माने पेंटेन, और 1 माने मीथेन होता, लेकिन चूँकि लटक में है इसलिए मिथाइल। नाम क्या हुआ? मिथाइल पेंटेन। 6 और 3 है, तो 6 माने 6 और 3 है तो बड़ा कौन हुआ? 6। 6 माने हेक्सेन, और 3 माने प्रोपेन, लेकिन 3 चूँकि छोटा है इसलिए आइल हो जाएगा। तो नाम क्या होगा? प्रोपाइल हेक्सेन। क्लियर? तो 6 और 4 नाम क्या हुआ? 6 और 4 नाम क्या हुआ? ब्यूटाइल हेक्सेन। 2 और 6 नाम क्या हुआ? इथाइल हेक्सेन। 1 और 4 नाम क्या हुआ? मिथाइल ब्यूटेन। 2 और 8 नाम क्या हुआ? इथाइल ऑक्टेन। 3 और 5 नाम क्या हुआ? प्रोपाइल पेंटेन। समझ गए? बस ख़त्म हो गया। अब बस हम समझा दिए आपको। अब देखिए कुछ भी देगा आप बता दीजिएगा, जैसे CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, इसका नाम बोलिए क्या होगा? 1 2 3 4 5 माने पेंटेन और 1 माने मिथाइल। नाम क्या हुआ? मिथाइल पेंटेन। अब अभी इसके बाद उठेगा कि 2 मिथाइल पेंटेन की 4 मिथाइल पेंटेन, इसको तो बाद में उठेगा। अभी पहले इसको समझिए खाली। घर किसका है? पेंटेन का। कौन लटक में है? मिथाइल छोटा है। नाम क्या हुआ? मिथाइल पेंटेन। मिथाइल पेंटेन अगर ये होगा तो मिथाइल पेंटेन अगर ये होगा तो बताइए इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 पेंटेन, और पेंटेन के घर कौन है? मिथाइल। नाम मिथाइल पेंटेन। तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 पेंटेन, और मिथाइल है, मिथाइल पेंटेन। मिथाइल पेंटेन अगर ये होगा तो बताइए इसका नाम क्या होगा? तो लड़का बोला 1 2 3 4 5 मिथाइल पेंटेन नहीं, 1 2 3 4 5 6, ये ना हो गया, बड़ा हो गया ना। हम कहा था कि बड़ा देखेंगे, तो बड़ा कैसे? लड़का को बोला सर 1 2 3 5 तो पेंटेन हुआ, और मिथाइल गया तो मिथाइल पेंटेन नहीं। ये हाथ है, ऐसे कर देंगे तो पैर हो गया, लेकिन नहीं, इसको क्या है? तो ये भी तो वही है ना। आप इसको क्या कीजिएगा? इसको ऐसे कर दीजिए। हाँ सर सॉरी, ये तो हो गया, हेक्सेन हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। तो इसी तरह से इसको अगर यहाँ कर दें तो ये क्या होगा? हेक्सेन। क्लियर? नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? मिथाइल पेंटेन नहीं होगा, बल्कि हेक्सेन। ठीक, यहाँ समझ गए? और देखिए इस तरह का CH3, CH2, CH2, CH3, ये इसका नाम क्या हुआ? 1 2 3 4 माने ब्यूटेन, या 1 2 3 4 माने ब्यूटेन। ब्यूटेन तो बड़ा हो गया, 4 माने ब्यूटेन बड़ा है, और 1 उसके घर जा रहा है मीथेन, तो इसलिए मिथाइल हो गया, मिथाइल ब्यूटेन। मिथाइल ब्यूटेन अगर ये होगा तो बताइए इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 माने ब्यूटेन, और ये इथाइल भाई जा रहे हैं, इथेन छोटे हैं, इथाइल ब्यूटेन, लेकिन नहीं, गलत हो गया। हम क्या कहते हैं? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा ये कैसे समझा? 1 2 3 4 ब्यूटेन नहीं, 1 2 3 और 2 5 पेंटेन, ऐसे ना होगा। बड़े तो ये ना हुए। तो बड़ा पहचानना है पहले। सर किधर से गिने? हम क्या नहीं कि किधर गिरिए, जिधर से सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा 1 2 और 2 4 नहीं सर, 1 2 3 4 नहीं सर, 1 2 3 और 2 5, 5 बने पेंटेन का घर हो गया, और मिथाइल भाई जा रहे हैं, नाम क्या हुआ? मिथाइल पेंटेन। क्लियर? तो मिथाइल पेंटेन इस तरह से कर देते हैं। उसी तरह से और आगे की ओर बढ़ते हुए
उस तरह से CH3 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 और ये क्या होगा CH3 बोलिए इसका नाम क्या हुआ? 1 2 3 4 माने ब्यूटेन, 4 माने ब्यूटेन। और ये मिथाइल भाई आ रहे हैं, नाम बड़ा हो गया, ये बाबूजी ये हो गए 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गए। अब ब्यूटेन के घर इनके 2 लड़के बैठे हुए हैं, नाम क्या हुआ? मिथाइल। इसका नाम क्या हुआ? मिथाइल। डाई मिथाइल किसके घर? ब्यूटेन के। डाई मिथाइल ब्यूटेन। डाई मिथाइल ब्यूटेन अगर ये हुआ तो आप ही बताइए इसका नाम क्या होगा? अब इसमें ये आ गया, अब 4 2 ये है। अब इसमें बहुत सा लड़का इसमें ये कहेगा सर ये तो, अब इसमें इसको दे देगा एग्जामिनेशन में और चॉइस दे देगा डाई इथाइल ब्यूटेन, क्लियर? बी दूसरा दे देगा मिथाइल इथाइल पेंटेन, और तीसरा दे देगा डाई मिथाइल हेक्सेन, और चौथा दे देगा ऑल ऑफ देम। अब तरह एग्जामिनेशन में सब लड़के बैठे हुए हैं, हर दिमाग का लड़का। एक लड़का बोला कि सर एकदम टिक कर दिया, मार दिया है। हमका कौन? बोले कि ए डाई मिथाइल। हमका कैसे? क्लियर सर, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 इथाइल 2 इथाइल, नाम क्या हुआ? डाई इथाइल ब्यूटेन। लड़का बाहर निकल के खुश। दूसरा लड़का बोला कि तुम पागल हो सर, क्या बोले सर? सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा 4 है, 1 2 3 4 ब्यूटेन, लेकिन नहीं, 1 2 3 2 5 माने पेंटेन। सर क्या बोले थे? बड़ा हो, 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है? पेंटेन। अब ये कह रहे तुम पागल हो, करके देखो, अरे 1 2 3 4 5 नहीं हुआ जी, 5 इथाइल मिथाइल पेंटेन। मेरा देखो सही हो गया, मिथाइल इथाइल पेंटेन। ये भी बहुत खुश, मिथाइल इथाइल पेंटेन, दोनों एक दूसरे को पाल कर हैं कि मेरा खरा। तीसरा लड़का कह रहे क्या बोले थे सर? सबसे बड़ा क्या ना, 1 2 3 4 ब्यूटेन, नहीं 1 2 3 2 5 पेंटेन, नहीं सर क्या बोले? सबसे बड़ा 2 3 4 2 6 माने हेक्सेन न हुआ। तो हेक्सेन के घर कौन है? 2 मिथाइल, नाम क्या हुआ? डाई मिथाइल हेक्सेन। तो ये करेक्ट हो गया। चौथा लड़का बोला कि अरे यार हेडेक है, सब तो अरे एक के दिन है जी, जो कहो ऑल ऑफ देम, सब सही होगा। लेकिन नहीं, तब तो सब सही है। तो बाबूजी को कही बैठिए, बाद में हम पहले खा लेंगे तब आप खाइएगा खाना। इसलिए नहीं, सब सही नहीं है। नोमेनक्लेचर जानिए, नोमेनक्लेचर क्लियर होगा तो आप बहुत सी चीज़ सीख जाइएगा, जीना सीख जाइएगा। इसलिए यहाँ पर एग्जामिनेशन में कई बार मेडिकल में भी क्वेश्चन आया, चॉइस दे दिया। अब हर लड़का जो इधर से गिन रहा है उसके लिए ही सही होगा। तो जान करके एग्जामिनेशन में ऐसा चॉइस बनाया जाता है कि यहाँ इतना लड़के यहाँ फंस जाएँ, यहाँ लड़के इतना फंस जाएँ, यहाँ इतना फंस जाएँ, बाकी लड़के जो क्लियर कंसेप्ट है उन लोग निकल जाए। तो ये कंसेप्ट है, हालांकि सिर्फ एक लाइन है मेरा, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज़ मेन चेन, जो सबसे बड़ा होगा वही सही होगा। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ तक करने में कोई कठिनाई नहीं है आपको। और आगे की ओर बढ़ते हुए नोमेनक्लेचर में काफ़ी आसान चैप्टर है। और इस तरह से CH3 CH2 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 C2H5, बताइए इसका नाम क्या हुआ? तो 1 2 3 4 5 पेंटेन और इथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5 पेंटेन और इथाइल है, नाम क्या हो? इथाइल पेंटेन। लेकिन नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 1 2 3 4 और 2 6 हेक्सेन, और नाम क्या हुआ? मिथाइल हेक्सेन। क्लियर? इस तरह से मिथाइल हेक्सेन करते। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कोई भी कंपाउंड को हम लोग लिख सकते हैं। अब इस तरह से, अब इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर CH3 CH2 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 ये न जा करके ऐसे भी लिख देते हैं तो कोई अंतर नहीं, तो कोई टाइम आपका बचेगा। ऐसे करें, ये भी हुआ, इसके अंडरस्टूड है कार्बन की वैलेंसी 5 होगी कि 6 नहीं 4, तो 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 जगह, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 जगह, 2 है, यहाँ पर 3 जगह,
तो इस तरह से प्रोपेन का स्ट्रक्चर। तो इस तरह से अब यहाँ पर अगर ये जानिएगा तो यही चीज़ है, यही अभी मालूम है तो ये लड़का बता देगा। ये दोनों क्या है, आइसोमर्स है। आइसोमर्स अभी जान लीजिए, इसका नाम क्या है ब्यूटेन और इसका नाम क्या है 2-मिथाइल प्रोपेन। तो अगर नोमेनक्लेचर क्लियर नहीं है, आइसोमर भी गोल हो गया। आइसोमर भले रट जाइए तो रटने से क्या होगा, बहुत से बहुत 12 में बहुत अच्छा नंबर लड़ गया, वही क्वेश्चन आ गया। लेकिन ये कंपटीशन में तो कौन आइसोमर्स होगा, आइसोमर्स की संख्या कितनी होगी, वो सब कैसे निकालेंगे। इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी आसान है। इस तरह से हम लोग कर लेंगे इसको। इसमें और भी कोई कंपाउंड दे देगा, CH3 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 CH2 CH3 CH2 CH2 CH C2H5 CH3, ऐसा कुछ भी दे दे, कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 नहीं होगा, नहीं सर 1 2 3 4 5 6 यही होगा, नहीं सर ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 और 2 7, तो ऐसे देखा तो 5 ही था, फिर 6 था, लेकिन 7 हो गया। तो इसलिए 1 2 3 4 5 और 2 7। मैंने कहा सर या ऐसे कहे लिखा, तो ये तो यहाँ पर C2H5 से कर दे आप। नहीं भाई, एक आदमी अगर रविंदर बैठे हुए हैं तो क्या कहिए 2 फीट के हैं आप, रविंदर को खड़ा करिए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जैसा C2H5 खड़ा हो गया तो CH2 अब उसका मैं हाइट मेज़र कर रहे हैं कि क्या फीट का है, क्योंकि नहीं सर हम तो ऐसे ही नाप लिया था, तो वो गलत हो गया। इसलिए आप यहाँ से देखिए इसको 1 2 3 4 5 6। अब कोई आदमी समझ जाता है कि बैठा हुआ है कि खड़ा हुआ है, बैठे हुए भी अंदाज़ कर लेता है कि नहीं सर इतना ही हाइट का होगा। तो इस तरह से अब यहाँ देखिए आसान हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। और हेप्टेन के घर 2 मिथाइल हैं, सबसे बड़ा कौन हो गया, 7 माने हेप्टेन हो गया, घर हो गया। और उनके लटक में कौन है, 2 आदमी हैं, मिथाइल और एक मिथाइल और है, नाम क्या हुआ डाईमिथाइल हेप्टेन, डाईमिथाइल हेप्टेन। क्लियर। तो इस तरह से आप ये देखिए जो बड़ा होगा वो मेन होगा, जो बड़ा होगा वो मेन होगा। और एक लाइन इस तरह से समाप्त। और आइए दूसरी लाइन की ओर, जो कहता है कि नियरेस्ट एंड लोवेस्ट विल बी करेक्ट, नियरेस्ट एंड लोवेस्ट विल बी करेक्ट, नियरेस्ट एंड लोवेस्ट विल बी करेक्ट। बस जो दूसरा लाइन समाप्त हो गया। अब ये पहले लाइन को कवर कर रहे थे, लेकिन अब उससे पहले हम उसको बोलना सिखाया। अब पोजीशन बता देंगे, जो सबसे कम और सबसे नज़दीक होगा वही सही होगा। अब इसके माने क्या था, अब लंबा डिफिनेशन हम काहे के लिखें आपको कि कहाँ पर, सीधा सीधा समझिए कि जो सबसे कम और सबसे नज़दीक होगा वही सही होगा। अब ये नहीं कि अब जो सबसे कम नज़दीक होगा, अब हम रहते हैं पटना में और जाना हमको कलकत्ता, तो हम इधर चले जाएँ कलकत्ता, और चले गए पटना से कलकत्ता। और दूसरा आदमी कहा कि हम कहा कि यार कलकत्ता चलना है पटना से। बोले कि हाँ सर क्या मुश्किल, हम आते हैं जाते हैं। हम कहा कहाँ कैसे, 3-4 दिन के बाद पहुँच रहा। हम कहा तुम कैसे कलकत्ता गए। बोला कि हम यहाँ से दिल्ली चले गए, दिल्ली से फिर चेन्नई, चेन्नई से हैदराबाद निकल गए और हैदराबाद से होते फिर कलकत्ता चले गए। तो हम कहा कि क्या तुमको पढ़ाया था, नियरेस्ट विल बी करेक्ट, जो सबसे कम होगा वही सही होगा। तो आप यहाँ से जाना था, तो इधर से जा रहे में अगर 5 किलोमीटर है और उधर जाने में 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर कम हुआ, तो वही 2 किलोमीटर से जिधर से नज़दीक होगा उधर चलेंगे। नियरेस्ट विल बी करेक्ट और लोवेस्ट विल बी करेक्ट। जो सबसे कम होगा, जो बता रहे थे जो सबसे कम होगा वही सही होगा। तो अब ये करेंगे, 2 और 4 है और 1 और 4 है, तो जोड़ देंगे, 2 और 4 6 हुआ और 1 और 4 5 हुआ। तो कम कौन हो गया, 1 और 4, तो 5 होता है। तो जो कम होगा
वही सही होगा। अब यही है, जो कम होगा वही सही होगा। अब इसमें आप जानते इसी तरह से आप यह जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 पेंटेन, और पेंटेन के घर क्लोरो भाई गए तो क्लोरो पेंटेन, तो 1 2 3 ये तो इसका नाम क्या हुआ, 1 2 3 4 5 पेंटेन और 2 पर क्लोरो, 2 क्लोरो पेंटेन। 1 2 3 4 5 पेंटेन, और पेंटेन पर क्लोरो भाई गए हैं, कहाँ पर बैठे हैं, रूम नंबर 2 में, 2 क्लोरो पेंटेन। उनका इसका नाम बोला कि सर 1 2 3 4 4 क्लोरो पेंटेन, लेकिन नहीं, गलत हो गया। इसकी कैसे गलत है, आप ही नहीं गिने हैं जैसे 1 2 2 क्लोरो पेंटेन, और ये क्या हुआ 1 2 3 4 4 क्लोरो पेंटेन। तो उन्होंने कहा, हम कहे दाहिने और बाएं, हम कहा है कि दाहिने से गिनो कि बाएं से गिनो, हम कहा कि जो सबसे नज़दीक होगा, इधर से 2 क्लोरो पेंटेन, तो इधर से 4 नहीं, इधर से चलेंगे 2 क्लोरो पेंटेन, जो नज़दीक होगा वही सही होगा। इसलिए ये क्या होगा 2 क्लोरो पेंटेन, दोनों यानी बोथ है क्या, सेम कंपाउंड। ये हम इधर से ऐसे पढ़ा रहे हैं तो नफीस हैदर हो गए, और इधर से पढ़ा रहे हैं तो रविंदर कुमार हो गए, नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। ये भी 2 क्लोरो पेंटेन और ये भी क्या होगा 4 क्लोरो पेंटेन नहीं होगा, 2 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, तो इस तरह से 2 क्लोरो पेंटेन। तो इस तरह का और भी देखिए 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, और ये इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम क्या हुआ 2 मिथाइल हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन। तो इसका नाम क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, इसका नाम क्या हुआ 3 4 1 2 3 3 पर मिथाइल, 4 पर मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन अगर ये होगा तो इसका नाम क्या होगा, एक लड़का इधर से गिनेगा 1 2 3 4 5 3 5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल किसके घर, हेक्सेन के, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। दूसरा लड़का कहा कि आपके घर कहाँ है, हम इधर से गिनेंगे, क्या कीजिएगा, हम कहा कोई बात नहीं गिनो, इधर से क्या हुआ 2 3 4 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो एक चॉइस यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ है थोड़ी, इसी को बना दिया ऑब्जेक्टिव ए और बी, और सी में कर दिया बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम। तो एक लड़का कहा कि ठीक है सर, इधर से गिनिए 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, और इधर से गिनिए 3 4 डाई, इसलिए बोथ ऑफ देम, दोनों करेक्ट होगा। लेकिन नहीं, ये कौन करेक्ट होगा, यहाँ पर क्या होगा 4 और 2 6 और 5 और 3 8। सर क्या बोले थे, जो लोवेस्ट विल बी करेक्ट। तो इधर से नहीं गिनेंगे, इधर से गिनेंगे, काहे कि इधर से क्या हो रहा 2 3 4, 2 पर है और 4 पर है, तो 2 और 4 6, और इधर से गिनते हैं तो 3 और 4 5, 3 और 5 8 हो गया। तो लोवेस्ट विल बी करेक्ट, वहाँ बताया नियरेस्ट विल बी करेक्ट, यहाँ क्या हुआ लोवेस्ट विल बी करेक्ट। दोनों को सम करके देख लीजिए, जो सबसे कम होगा वही सही होगा। तो 2 और 4 6 हेक्सेन हो गया। और इस तरह से हेक्सेन, उसी तरह से और भी देखिए, जैसे हेक्सेन हो गया, जैसे और भी कंपाउंड जैसे बताएंगे इस तरह का, जैसे मान लिया कि ये हो गया, इसका नाम क्या होगा 2 3 4 ट्राई क्लोरो, किसके घर पेंटेन, 2 3 4 ट्राई क्लोरो पेंटेन। अगर ये होगा तो बताइए इसका नाम क्या होगा 2 3 डाई क्लोरो, 2 3 डाई क्लोरो, 2 3 डाई क्लोरो, 2 3 पेंटेन। दूसरा लड़का बोला कि नहीं सर इधर से गिनिए ना सर, तो गिनते हैं 3 4 3 4 3 4 डाई क्लोरो पेंटेन। तो अब यहाँ पर कौन करेक्ट हो गया, दोनों तो लड़ हैं और इधर एक ही बात है, लेकिन नहीं, लोवेस्ट विल बी करेक्ट, जो सबसे कम होगा वही सही होगा। 2 3 3 और 2 5, 3 4 3 और 4 7, दो सबसे कम 2 3 डाई क्लोरो पेंटेन। तो इस तरह से ये 2 3 डाई क्लोरो पेंटेन, और ये पेंटेन इस तरह का हो जाता है। उसको बनाइएगा, एक्सरसाइज 5 में दिया हुआ है ये सब, और एक्सरसाइज 5 का वर्कआउट भी है, वर्कआउट पहले बनाइए ताकि
उसमें वर्कआउट में है दिया हुआ भी है और फिर नीचे बना हुआ भी है, तो उसको बनाते आइएगा और क्लियर होता आएगा वो। तो एक्सरसाइज 5 का वर्कआउट। अब इसमें एक चीज़ और बता दें, जो एक्सरसाइज जैसे 5 बनाई लगी है तो थोड़ा सा बहुत सारे लोग कॉमन नाम भी जोड़ देते हैं। 2 नाम होता है, जैसे ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन, नॉर्मल आइसो नियो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो उसको चीज़ देखिएगा, जैसे मान लिया कि ये इस तरह का कंपाउंड दे दें, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, अगर यहाँ कर देंगे तो ये हो गया आइसोब्यूटेन, यहाँ कर देंगे तो ये हो गया नियोपेंटेन। अब इसको कैसे पकड़ें सर, इसमें एक्सरसाइज में दिए हुए हैं हम बनाने के लिए, नहीं कैसे पकड़ें सर, तो अब हम कहेंगे सब कार्बन पर हाइड्रोजन खोज लो, सब कार्बन पर हाइड्रोजन खोज लो। अगर मोर देन 1 हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन ट्रिक है भाई, ऐसे कोई रूल नहीं है, तो इसको नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल। और जो कंपाउंड है जोड़ देंगे नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, ये माने रूल नहीं है, कोई चीज़ को हम समझा रहे हैं, ये अपने समझ लीजिए दिमाग में, बाकी हटा दीजिए। अगर एक हाइड्रोजन देखा तो नॉर्मल, एक से ज़्यादा, मोर देन 1। और अगर कहीं पर 1 हाइड्रोजन देखिएगा, 1 हाइड्रोजन देखिएगा तो इसको कहेंगे आइसो। और अगर नो हाइड्रोजन देखिएगा तो इसको हम लोग कहेंगे नियो। एक भी हाइड्रोजन रहेगा तो नियो, अगर एक हाइड्रोजन रहेगा तो नॉर्मल, एक से ज़्यादा रहेगा तो नॉर्मल, एक रहेगा तो आइसो, और एक भी नहीं रहेगा तो नियोपेंटेन कहेंगे। उस तरह से आप देखो कैसे, देखिए कैसे इसको कर लेंगे हम लोग। जैसे मान लिया कि इस पर देख 1 2 3 4 माने ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में क्या बोलें सर 7 से, पहले तो ज़माने में, अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे और करेक्ट होता जाएगा। बहुत सी चीज़ फिर आएगी, उसे अल्फ़ाबेटिकल बताएंगे, फिर वो चीज़ बताएंगे कौन पहले आएगा, फिर बाद में जाएगा, फिर फंक्शनल ग्रुप आएगा। लेकिन धीरे धीरे उठते आइए और प्रैक्टिस करते आइए, तब जाके आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए घबराना नहीं है कि सर ये कैसे बढ़ा दिए, तो अल्फ़ाबेटिकल होता, पहले ये आएगा तबे में आएगा, वो आएगा, पहले छोड़िए ना, अभी पहले समझ लीजिए, बाद में सर याद देंगे। अभी शॉपिंग कीजिए, अभी शॉपिंग जितना करना है कर लीजिए, बाद में पैकिंग कीजिएगा। पैकिंग जब करने वक्त सर ये आ जाएगा कि भाई इसको कहाँ पर रखो, इसको कहाँ पर रखो। अभी खाली हम लोग शॉपिंग करें, जितना कर सकते हैं करें, बाद में बैठेंगे तब पैकिंग करेंगे। पैकिंग करने के टाइम में बताएंगे कि इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ हटो, इसको हटो, इसको करो, उस तरह का। तो उस तरह से पहले आप समझिए। तो इस पर हाइड्रोजन कितना हुआ, 1 डंटा लगा हुआ, 3 और लगेगा, 2 है 2 और लगेगा, 2 है 2 और लगेगा, 3 लगेगा, 1 से ज़्यादा हर जगह। इसलिए नाम क्या हुआ ब्यूटेन, और 4 है तो ब्यूटेन, और ये 1 से ज़्यादा है तो नॉर्मल ब्यूटेन। अगर ये है तो बताइए इसका नाम क्या होगा। यहाँ पर 1 जगह, इसलिए आइसो, नाम क्या हुआ आइसो, 1 2 3 4 माने ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। और आईपीसी में नाम क्या हुआ 1 2 3 प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, माने इसका 2 नाम हो गया। 2 मिथाइल प्रोपेन भी कर सकते हैं और आइसोब्यूटेन भी कर सकते हैं। इस तरह का दिया हुआ प्रैक्टिस करने के लिए किताब में आपको, जैसे मान लिया कि दे देगा आपको, जैसे मान लिया कि दे देगा 1 2, बताइए ये क्या होगा, इस पर कितना आएगा 3, इस पर 2, इस पर 1 रहेगा तो आइसो, 1 2 3 4 5 पेंटेन और आइसो पेंटेन, 1 2 3 4 5 मैंने पेंटेन और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर तो आइसो, नाम क्या हुआ आइसो पेंटेन। नहीं सर अगर ऐसा दे दे तब इस पर कितना आएगा 3, इस पर कितना आएगा 1 2 3, इस पर कितना 1 2 3, इस पर 3, इस पर 4 तो हो गया, नहीं जाएगा, नहीं माने नियो, 1 भी नहीं तो नियो, और 1 2 3 4 5 पेंटेन, नियो पेंटेन। क्लियर। तो ये नियो पेंटेन अगर ये हो गया, एक तो नियो पेंटेन हुआ, और आईयूपीएसी में क्या कहेंगे 1 2 3 प्रोपेन, 2 पर मिथाइल, नाम क्या हुआ 2 2 डाई मिथाइल, किसके घर प्रोपेन के, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन या नियो पेंटेन। ठीक है, ये समझ गए यहाँ पर। और देखिए इस तरह से कोई कंपाउंड नहीं है, और जितना आप दूसरे लड़के को डराना है डराइए और कहिए कि बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो हर बार के वो कहीं जल्दी में से बोल दे बेंजीन, लेकिन नहीं भाई 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, और हर जगह से ज़्यादा है, नाम क्या होगा नॉर्मल हेक्सेन। नहीं सर इसका नाम क्या होगा,
तो इसका नाम क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसलिए आइसो 3 और 3 1 2 3 4 5 6 आइसो हेक्सेन। नहीं सर इसको यहाँ कर दिए तब क्या होगा, तो यहाँ देखिए इस पर 3, इस पर 1 भी नहीं, तो ये क्या हुआ नियो, और ये हो गया नियो हेक्सेन। नियो हेक्सेन अगर ये होगा तो नहीं सर इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ देखिए 1 2 4 यहाँ पर नहीं है, नहीं माने नियो, एक है, सॉरी एक है तो आइसो, और 1 2 3 4 5 6 माने हेक्सेन, तो ये हो गया आइसो हेक्सेन। और ऐसे इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 माने पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 4 मिथाइल पेंटेन नहीं, 1 2 3 4 5 पेंटेन और 2 मिथाइल पेंटेन, तो नहीं सर छोड़िए, इसका नाम क्या होगा, तो इथाइल ब्यूटेन, नहीं 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, नाम क्या होगा नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन अगर ये होगा तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, देखिए इस पर 3 है, इस पर नहीं है, नहीं मनियो, तो 1 2 3 4 5 6 माने हेक्सेन, और नहीं मनियो इसे क्या हुआ नियो हेक्सेन। या दूसरा नाम क्या कहेंगे, नाम क्या कहेंगे 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो ये हो गया इस तरह से 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और इस तरह से आप कोई भी कंपाउंड लिख सकते हैं, तो इसे ये जैसे हो गया ये अब फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो प्रोपेनॉल ब्यूटानॉल इस फंक्शनल ग्रुप के साथ बताएंगे हम लोग। तो पहले आप इतना काम कीजिए, अभी आज ज़्यादा टास्क हो जाएगा आप लोग को, इसलिए बनाने के लिए इतना काफ़ी है आज। तो आप 2 चीज़ कीजिएगा, देखिए 2 लाइन सिर्फ पढ़ाया, अभी 1 लाइन बचा हुआ है जो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी 2 लेक्चर से 2 लाइन से का प्रैक्टिस कीजिए। एक्सरसाइज 5 में है, और फिर इसका वर्कड आउट दिया हुआ है, वर्कड आउट में दिया हुआ उसको फिर बनाइए। 2 लाइन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज़ मेन चेन, जो सबसे बड़ा होगा वही मेन होगा। अब जिधर से गिनिए, जो सबसे बड़ा हो उसको एन कर दिएगा, जो छोटा होगा उसको आइल कर देगा, इथाइल और पेंटाइल ब्यूटाइल ऑक्टेन हेप्टेन जो करना हो। और उसके बाद से फिर दूसरा लाइन में आइएगा, नियरेस्ट एंड लोवेस्ट विल बी करेक्ट, जो सबसे कम या सबसे नज़दीक होगा वही सही होगा। अब इधर से गिनिए, उधर से गिनिए, इधर से गिनिए, तो गिनने में देखिएगा जो करके जो नज़दीक होगा सही होगा। और प्लस है वो अगर 2 रहेगा, 2-3 ग्रुप रहेगा, तो जो उसका सम अप कर लीजिएगा, सम करने के बाद भी जो लोवेस्ट होगा वही सही होगा। ये सब इतना बनाइए, फिर तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसका तीसरा लाइन बता करके और नंबर के आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अभी इतना प्रैक्टिस कीजिए, और जो हम समझते हैं प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में भेजिए, हम उसका जवाब देंगे और फिर उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।